23,175 पदों पे 12वीं पास के लिए बम्पर भर्ती चल रही है और इसका जो अंतिम तिथि है फॉर्म भरने का वो है आज। जी हाँ दोस्तों, अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा हुआ है तो इस वीडियो में आप जानिए कि अंतिम तिथि पे कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो है एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा। इसमें जो है पंचायत सचिव, इसके अलावा जो है कर्मचारी जो पद होते हैं जो आपने देखा होगा राजस्व विभाग के अंतर्गत कर्मचारी पद, इसके अलावा लोअर डिवीजन क्लर्क, जितने भी विभाग होते हैं ना उन सभी विभागों को मिला के लोअर डिवीजन क्लर्क की बहाली होती है। और भी कई प्रकार के अलग अलग जो है 12वीं पास पे जो भर्ती रहती है वो आपकी निकाली गई है, जो कि बिहार एसएससी इंटर लेवल इस भर्ती का नाम है। तो इसका फॉर्म कैसे भरेंगे पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। फॉर्म भरने का जो फी है मात्र 100 रुपया है। भले आप किसी भी राज्य से आते हो या जनरल से आते हो या एससी हो, एसटी हो, फीमेल हो, सबके लिए आवेदन शुल्क सेम रखा गया, मात्र 100 रुपया। तो चलिए समझते हैं कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो है एक लाइव फॉर्म फिल करके बताने वाला हूं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा। तो दोस्तों, बिहार एसएससी इंटर लेवल का फॉर्म भरने के लिए आप क्या करेंगे, यहां पे आ जाएंगे। ये ऑफिशियल साइट है जहां से आप इसके लिए अप्लाई करने वाले हैं, ऑनलाइन bssc.com। और यहाँ पे देख सकते हैं आपको इंपोर्टेंट डेट है जो कि क्लोजिंग डेट आपका देख सकते हैं 25 नवंबर 2025 रात को 11:59 PM तक आप रजिस्ट्रेशन और पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट 25/11/2025 है, जो कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन और पेमेंट कर दिया है, सिर्फ आपको ये दोनों प्रोसेस कर दिया हुआ है, तो आप फॉर्म को फाइनल सबमिट जो है और प्रिंट आउट जो है 27 नवंबर तक कर सकते हैं। तो ये आपका जो है इंपोर्टेंट डेट है जो कि आज है इसका अंतिम तिथि, और रजिस्ट्रेशन करने का, पेमेंट जमा करने का, लेकिन फॉर्म फिल करने का 27 नवंबर तक है। अब देखिए इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा आपको। यहाँ पे देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपसे पूछेगा क्या आप विज्ञापन संख्या 02/23 यानी जिस समय 2023 में वैकेंसी निकाली गई थी उस समय आपने फॉर्म फिल किया था, तो अगर आप किए थे तो यस करेंगे और आपको यहाँ पे सीधे लॉग इन करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। लेकिन वही अगर आप यहाँ पे फॉर्म नहीं भरे थे जिस समय वैकेंसी ये निकाली गई थी 2023 में, तो आपको सीधे क्या करना है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे नो करना है। क्या करना है, यहाँ पे नो करना है कि हाँ आपने जो 2023 में जो वैकेंसी निकाली गई थी उसमें आपने फॉर्म को आवेदन नहीं किया था, आप नो करेंगे। और देखिए फॉर्म वही लोग भरेगा जो बिल्कुल फ्रेश है, 2023 में जो वैकेंसी निकाली गई थी उसके लिए उन्होंने फॉर्म नहीं भरा हो, वही लोग फॉर्म भरेगा, ये जरूर ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आपको अपना नाम लिखेंगे, या फादर्स नेम, मदर्स नेम, यहाँ पे आपको जेंडर बताना है, यहाँ पे बिहार के डोमिसाइल है, यस करेंगे। कैटेगरी यहाँ से आपको आएगा चुनाव करना, कैटेगरी में से जो भी आप चुनाव करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग कैटेगरी चूज करेंगे। यहाँ पे कास्ट आएगा, कास्ट का चुनाव करेंगे। अगर आप बीसी हैं तो यहाँ पे आपको एनसीएल के बारे में पूछेगा, अगर आप एनसीएल से बिलोंग करते तो यस करेंगे, नहीं करते तो नो करेंगे, तो आपका कैटेगरी जनरल हो जाएगा। देखा ऑटोमेटिक जनरल चूज हो गया, मैंने बीसी चूज किया हुआ था, फिर भी यहाँ पे मैं नो करते ही वो ऑटोमेटिक जनरल में चला जाएगा। तो अगर आपकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम है तो आप यहाँ यस करेंगे, तभी आपको बीसी ईबीसी का रिजर्वेशन मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ईडब्ल्यूएस वाले के लिए भी यहाँ पे ऑप्शन ये डिसेबल हो जाएगा, एससी एसटी के लिए ये ऑप्शन डिसेबल हो जाएगा, जनरल के लिए ये ऑप्शन डिसेबल हो जाएगा। विकलांग है तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आप भूतपूर्व सैनिक यस में बताना है। यहाँ पे आपको बताना है कि आप जो है एनसीसी है, कैडेट, तो आप यस करेंगे, वरना नो करेंगे। यहाँ पे आपने लगातार 3 साल के जो है नियमित सेवा किया हुआ है, बिहार सरकार के कर्मचारी रह चुके हैं, आप ये ऑलरेडी यस में बताना है। इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि क्या बिहार सरकार के विज्ञापन में उल्लेखित पद पर संविदा पे अगर आप नियोजन कर्मी रह चुके हैं तो यस करेंगे, और यहाँ से आपको एक जो भी पद पे आप संविदा कर्मी रह चुके हैं उसको आप चुनाव करेंगे। अगर आप संविदा कर्मी नहीं है तो आप ये नो कर देना है, ये सब डिसेबल हो जाएगा। मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी, यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करनी है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ से आप क्या करेंगे, जो है चुनाव कर लेंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ इस प्रकार से आ जाएगा। फिर यहाँ पे कैप्चा कोड भरना है, 7 कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, बिहार एसएससी इंटर लेवल की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं बेहतरीन तरीके से, तो परीक्षा मार्ग आपके लिए पीडीएफ ई बुक लाया हुआ है। इस पीडीएफ ई बुक में क्या मिलेगा, तो आपको जो है ना 4700 से अधिक प्रश्नोत्तर संग्रह मिलेंगे, जिसमें आप देखेंगे तो जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग इसमें क्वेश्चंस को सेट किए गए हैं, जिसमें आप देखेंगे जीके जीएस के 2500 से ज्यादा प्रश्न है, बिहार स्पेशल के 500 से ज्यादा है, करंट अफेयर्स के 600 से ज्यादा है, और मैथमेटिक्स के 1100 से ज्यादा क्वेश्चन इसमें आपको दिए गए हैं। ये प्रॉपर हिंदी मीडियम में होने वाला कंप्लीट पैकेज होगा, और मात्र इसे आप 99 रुपए में बाई कर सकते हैं। कैसे बाई करना है, तो देखिए इसके लिए मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, क्लिक करेंगे, सीधे आपका जो है ये वाला पेज ओपन होगा। यहाँ पे आप आने के बाद से यहाँ पे सारी जानकारी को आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे 99 रुपए का आपका ये प्राइस दिखा रहा है, क्या इसमें मिलने वाला ये सब आप यहाँ नीचे में देख सकते हैं। और यहाँ पे बाय नाउ का बटन, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपका ये वाला पेज ओपन होगा। यहाँ पे अपना बिलिंग इन्फॉर्मेशन को भरना है आपको, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन नंबर, ईमेल आईडी और एक पासवर्ड आपको बना लेनी है, ताकि फ्यूचर में इस पीडीएफ को जितना बार चाहे उतना बार लॉगिन करके आप जो है
डाउनलोड कर सकते हैं। अनलिमिटेड टाइम इसमें लॉगिन आपको देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो एक पेमेंट गेटवे का ऑप्शन आएगा, वहां पे आप यूपीआई क्यूआर कोड किसी माध्यम से पेमेंट जमा करेंगे और उसके बाद से आपका जो है पेमेंट जमा होते ही तुरंत आपको जो है प्रिंट करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा या डाउनलोड करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करेंगे। किसी प्रकार की समस्या है इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और भी तमाम पीडीएफ नोट्स के लिए आप परीक्षामार्ग.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे और भी तमाम पीडीएफ नोट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। अब चलिए यहाँ पे मैंने आपको रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस बता दिया है। यहाँ पे आपको जो है सारी जानकारी भरना है और सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जिसे फ्रेंड्स आप सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, अब आपका यहाँ पे प्रीव्यू आता है। प्रीव्यू को चेक करिए कि हाँ सारी जानकारी आपने सही भरा हुआ है। अगर कहीं कुछ गलती है तो आप यहाँ एडिट करेंगे, एडिट का बटन है। नहीं गलती है तो कंफर्म एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपका पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट हो जाता है। देखिए इस प्रकार से आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हो जाता है। आप इसको नोट करेंगे और आपको एक एसएमएस भी आ गया होगा रजिस्ट्रेशन नंबर का और पासवर्ड का। आप उस रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को नोट कर लेंगे क्योंकि भविष्य में उसी से आप जो है एडमिट कार्ड या जो भी आपका आगे फ्यूचर में कम्युनिकेशन होगा वो करेंगे। तो आपको जो है एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको एसएमएस चला गया होगा। अब यहाँ पे आपको क्लिक हियर फॉर लॉगिन का बटन मिलेगा। आप क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड जो आपको प्राप्त हुआ एसएमएस के तौर पे वो लिखेंगे, कैप्चा कोड भर के लॉगिन करेंगे। जैसे फ्रेंड्स आप लॉगिन करते हैं यहाँ पे आपको जो है इस प्रकार से स्टेप्स आपको दिख जाते हैं। ये 6 स्टेप्स में आपको फॉर्म को कंप्लीट करने हैं। तो सभी स्टेप्स को समझाएंगे बारीकी से। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना है। देखिए यहाँ पे आपको पहले पूछ रहा है डोमिसाइल की जानकारी, तो इशू डेट ऑफ डोमिसाइल निवास प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे देना है। देखिए मैं कहता हूँ हमेशा जब भी आप लोग को गाइड करता हूँ फॉर्म भरने का या वीडियो बनाता हूं तो आपको मैं बताता हूं कि जब भी आप जाति, निवास, आय, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस मांग रहा है उसमें सब आप लेटेस्ट बनवा के लगाइए। अगर आप लेटेस्ट बनवा के नहीं लगाते हैं तो हो सकता है कि भविष्य में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए या डीवी में आप छंट सकते हैं। तो ये आसानी से बन जाता है। देखिए वैलिडिटी तो किसी का 2 साल होता है, किसी का 1 साल होता है। तो मैं कहता हूँ जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, जाति, निवास जो भी आपसे मांगे जाते हैं, एनसीएल या ईडब्ल्यूएस, वो सब आप लेटेस्ट बनवाइएगा। करंट सेशन का मान लीजिए वैकेंसी 2025 में आई हुई है तो 2025 का आपके पास है डोमिसाइल, भले आप जनवरी में बनवाए हो, फरवरी में बनाए हो, मार्च में बनवाए हो या अप्रैल में बनाए हो या मई में, जून में, जुलाई में, वो सब आपका चल जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। 2025 का होना चाहिए। तो आप उसका सर्टिफिकेट, इशू डेट, सर्टिफिकेट का इशू नंबर और यहाँ पे आप किसके द्वारा बनवाए हुए हैं, आपके सर्टिफिकेट के नीचे साइन होगा। रेवेन्यू ऑफिसर होगा तो आरओ चूज करिएगा, सर्कल ऑफिसर होगा तो सीओ चूज करेगा, एसडीएम है, एसडीओ है, कई सारे ऑप्शन है। आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए कहाँ से आपने बनवाया हुआ है। ये डिसेबल हो गया मेरे केस में। अब यहाँ पे आता है कैटेगरी सर्टिफिकेट या एनसीएल सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट। अब देखिए या तो आप SC/ST होंगे, तो अगर आप SC/ST हैं तो अपना जो है कास्ट सर्टिफिकेट संख्या यहाँ लिखेंगे जो आप जाति बनवाए होंगे। अगर आप BC/EBC हैं तो BC/EBC में यहाँ पे गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि आपको NCL यहाँ पे लगाना है, तो आप NCL का सर्टिफिकेट संख्या यहाँ देंगे। उसके बाद से इशू डेट क्या है वो तो सबके सर्टिफिकेट पे रहता है, कहाँ से बनवाए हुए, सीओ से कि आरओ से, वो अपने यहाँ से चुनाव कर लेंगे। तो ये सब जानकारी आपके सर्टिफिकेट या NCL या ईडब्ल्यूएस पे आपका रहता है। अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं तो ईडब्ल्यूएस की जानकारी, उसका प्रमाण पत्र संख्या और इशू डेट और कहाँ से बनवाया हुआ है, ये सब आप जो है आरओ लेवल पे बनवाए हुए हैं आप दे सकते हैं। ब्लॉक स्तर पे जो बनता है आपका कोई इशू नहीं होने वाला। ध्यान रखना है लेटेस्ट वाला होना चाहिए, 2025 का होना चाहिए, ये बस आपको ध्यान रखना है। ये सब मेरे केस में फिलअप्ड है, आपको सीधे नीचे आना है। अब देखिए यहाँ पे फ्रीडम फाइटर के अगर आप यहाँ पे यस करेंगे तो उसका सर्टिफिकेट देना होगा, नहीं तो नो कर देंगे। यहाँ पे आपको नेशनलिटी बताना होगा। यहाँ पे आपके पास आधार कार्ड है, यस करना है, आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे लिख देंगे। इसके अलावा एक और एक्स्ट्रा फोटो आईडी प्रूफ आपको चुनाव करना है, आधार, वोटर, ड्राइविंग, पैन, पासपोर्ट जो है आप चुनाव करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे आधार कार्ड चूज किया तो अगेन हम आधार कार्ड की संख्या यहाँ पे पहचान पत्र संख्या में लिख देंगे। अगर हम यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड चूज करेंगे तो वोटर आईडी कार्ड की संख्या लिखेंगे, पेन कार्ड चूज करेंगे तो पेन कार्ड की संख्या लिखेंगे। तो ऐसे आपको लिखना है। उम्मीदवार के पहचान चिन्ह, बॉडी में क्या पहचान, तिल का निशान, कटा का निशान, जला का निशान, जो भी आपके बॉडी में पहचान है उसको बता देंगे। आप यहाँ पे जो है किसी प्रतियोगिता परीक्षा जैसे यूपीएससी या राज्य आयोग या अन्य चयन आयोग के से वंचित किया गया, डिस आपको मतलब निकाला, निष्कासित किया गया, इसमें आपको बताना है। तो ये सब डिसेबल हो जाएगा। यहाँ पे अपना जो है प्रॉपर एड्रेस, पहले पत्राचार का पता, फिर गांव, फिर पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, स्टेट, जिला, पिन कोड अच्छे से लिखेंगे। यहाँ परमानेंट एड्रेस पूछ रहा है, अगर सेम है कोरस्पोंडेंस की तरह इसको टिक करेंगे, सेम सेम इधर कॉपी हो जाएगा, अलग है तो अलग अलग आप लिख सकते हैं। तो प्रॉपर एड्रेस आप यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करते हैं फ्रेंड्स, वो सारा जानकारी आपका शो होता है। जो भी आपने जानकारी यहाँ पे फिलअप किया एक बार वेरीफाई करिए, कहीं कुछ गलती है तो बैक जाके सुधारिए, नहीं गलती है तो प्रोसेस फॉर पेमेंट वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, अगला स्टेप हमारा खुल के आ जाएगा। अब देखिए इस प्रकार से आपका आ गया। अब यहाँ पे हमको जो है इस तरह से देख लेना है और यहाँ
यहाँ पे SBI चूज कर लेना है या ICICI, कोई सा भी पेमेंट गेटवे चूज करेंगे। अब हम अगला स्टेप पेमेंट जमा करना है। तो यहाँ पे सबके लिए 100 रुपये आवेदन शुल्क है, भले आप जनरल हो, SC हो, ST हो, अदर स्टेट हो, सबके लिए 100 रुपया। यहाँ पे प्रोसेस ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, पेमेंट गेटवे आएगा। यहाँ पे आपके पास देखिए UPI का ऑप्शन है, नेट बैंकिंग है, कार्ड का ऑप्शन है, कोई सा भी ऑप्शन का चुनाव करके आप पेमेंट जमा करेंगे। मैं QR कोड से पेमेंट जमा कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे जो है पेमेंट को सक्सेसफुली जमा कर लिया QR कोड के माध्यम से। यहाँ पे हमारा पेमेंट स्लिप आ रहा है, आप इसे प्रिंट कर लेंगे। उसके बाद से यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अगला स्टेप हमारा जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी भरने का आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको लिखना है 10th की जानकारी। तो 10th का सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, यहाँ बोर्ड का नाम लिखेंगे और यहाँ पे आपका जो है कुल अंक क्या था। जैसे आपका 500 का होगा और यहाँ प्राप्तांक में आपको बताना होगा कितना अंक आपको प्राप्त हुआ। मान लीजिए आपको 500 में 340 नंबर मिले हुए, तो आप 340 लिखेंगे, परसेंटेज ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे लिख देगा। फिर उसका सर्टिफिकेट नंबर या मार्कशीट नंबर कोई एक लिखना है। देखिए यहाँ पे अगर आप मार्कशीट के अकॉर्डिंग जानकारी भर रहे हैं तो मार्कशीट का जो है यहाँ पे नंबर लिखेंगे, ऊपर में सीरियल नंबर होता है वो लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और कब आपका मार्कशीट जारी हुआ है वो आप यहाँ बता देंगे। अगर आप सर्टिफिकेट से जानकारी भर रहे हैं तो सर्टिफिकेट का जो सीरियल नंबर होता है वो लिख देंगे और सर्टिफिकेट कब जारी हुआ है उसके सर्टिफिकेट के नीचे में आपको डेट मेंशन रहता है, वो डेट यहाँ लिख देंगे। इसी तरह से आप 12वीं की जानकारी बताएंगे कि आप साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स या डिप्लोमा या अदर, कई सारे ऑप्शन है। तो आप जिससे भी अपने इंटरमीडिएट कंप्लीट किया हुआ है तो आप इसमें से चुनाव करेंगे। देखिए यहाँ पे डिप्लोमा या जिन्होंने पॉलिटेक्निक किया हुआ है 3 साल का, पॉलिटेक्निक वाले भी यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं जो 12वीं के इक्विवेलेंट होता है। तो यहाँ पे अपना जो है यहाँ पे आप 12वीं में स्ट्रीम चूज करेंगे। फिर कौन कौन से विषय आपने पढ़ा हुआ है उस सारा विषय का नाम लिख देंगे, बोर्ड का नाम लिख देंगे, कितना में कितना मार्क्स मिला हुआ है, कब आपका मतलब सर्टिफिकेट इशू नंबर क्या है और कब आपका बना वो जारी हुआ है, वो आप यहाँ पे तिथि वगैरह चूज कर लेंगे। तो ये आपको मैट्रिक इंटर की जानकारी भर देना है। अब आता है टेक्निकल स्किल। देखिए टेक्निकल स्किल में क्या है कि अगर आपने जो है कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है तो आप यहाँ पे यस करेंगे और अपना कंप्यूटर कोर्स का इंस्टीट्यूट का नाम, कंप्यूटर कोर्स का विवरण, आपने क्या किया, DCA किया है या ADCA किया है, जो भी आपने कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है उसका नाम होगा वो लिख देंगे। और उस पर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट का प्रमाण पत्र का संख्या और कब आपका सर्टिफिकेट या मार्कशीट इशू है वो डेट यहाँ से चूज कर लेंगे। अगर आपके पास कंप्यूटर कोर्स नहीं है तो आप यहाँ नो करेंगे तो ये ब्लैंक हो जाएगा और सिर्फ आप मैट्रिक इंटर की जानकारी भर के भी आप आगे सबमिट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैं बता दूं इसमें आप देखेंगे तो कई प्रकार के अलग अलग पद हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि अगर आप कंप्यूटर की जानकारी देते हैं तो आप लगभग सभी पद पे एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप कंप्यूटर की जानकारी नहीं देते हैं, टाइपिंग की जानकारी नहीं देते हैं तो आप कुछ लिमिटेड पद के लिए एलिजिबल होते हैं। जैसे कि मान लीजिए जहां पे कंप्यूटर की जानकारी नहीं मांगा गया है, जहां पे टाइपिंग की जानकारी नहीं मांगा गया है, उसके लिए ही आप एलिजिबल होते हैं। और ऐसे ऐसे जो पद होते हैं वो 2 ही 3 पद हैं, जिसमें आपका सबसे पहला एक पंचायती राज विभाग के अंतर्गत वैकेंसी मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए यहाँ पे जो 13 नंबर वैकेंसी, इसमें देखिए राजस्व कर्मचारी की बहाली, जिसमें सिर्फ इंटरमीडिएट एवं समकक्ष बोला गया है। इसमें आप देखेंगे ये वाला कॉलम आपका बिल्कुल ही नहीं है, जैसे जिसमें कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, टाइपिंग होना चाहिए, कॉलम आपका बिल्कुल ब्लैंक है। यानी इसमें आपको सिर्फ इंटरमीडिएट चाहिए, कोई टाइपिंग, कोई आपको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं चाहिए। तो इसीलिए आप सिर्फ, अगर आप जानकारी नहीं देते हैं कंप्यूटर का या टाइपिंग का, तो आप सिर्फ 13 नंबर पद के लिए एलिजिबल रहेंगे, बाकी सब पद पे आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। लेकिन वही आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है, टाइपिंग का सर्टिफिकेट है, तो जितने भी पद है ना उन सब के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, उन सभी पद पे आप एलिजिबल माने जाएंगे। समझ गए? तो ये फंडा है, थोड़ा सा आपको सोच समझ के यहाँ पे फॉर्म को भरना होगा। अब देखिए यहाँ पे आपको टेक्निकल स्किल में जो है हिंदी टाइपिंग का इंस्टीट्यूट का नाम पूछ रहा है, टाइपिंग आपने कहाँ से सीखा हुआ है वो उसका सर्टिफिकेट नंबर और सर्टिफिकेट इशू डेट। उसी तरह से अंग्रेजी टाइपिंग यहाँ पे आपको भरना है। तो दोनों आप भरिए, मेरे कहने का मतलब दोनों आप भरेंगे तो मल्टीपल पोस्ट पे एलिजिबल रहेंगे, क्योंकि कई कई जगहों पे आपका हिंदी अंग्रेजी दोनों की टाइपिंग मांगी गई है। अब देखिए यहाँ पे आपको जो है ना निम्न वर्ग लिपि गृह विभाग में आपका इंटरमीडिएट बोला गया है, कंप्यूटर और कंप्यूटर टंकण यहाँ देखिए लिखा हुआ है, और हिंदी में वर्ड प्रोसेसिंग और प्रोसेसिंग टंकण आपको पता होना चाहिए। तो आप इसके लिए अगर आप टाइपिंग नहीं देते तो फिर इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप टाइपिंग का, हिंदी अंग्रेजी का जानकारी दे दीजिए, या अगर सिर्फ अंग्रेजी का है तो सिर्फ अंग्रेजी का भी दे सकते हैं। आपको सिर्फ अंग्रेजी आती है तो दोनों आती है तो दोनों की जानकारी दीजिए, सर्टिफिकेट के साथ प्रॉपर आपको यहाँ पे मांगा गया है, और कंप्यूटर का जानकारी भी आप यहाँ पे दीजिए। आगे चल के आप मल्टीपल पोस्ट पे एलिजिबल रहेंगे। देखिए इसमें प्री एग्जाम हुआ, प्री एग्जाम के बाद जो है मेंस एग्जाम होता है। तो जो लोग प्री में क्वालिफाई होते हैं, अब क्या होता है ना कि उनके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग मेंस एग्जाम में फॉर्म भरवाया जाता है और पूछा जाता है कि आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है। तो अगर आप टाइपिंग की जानकारी नहीं दिए रहेंगे तो आपको जो है ना यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस में वो सारे पद नहीं शो करेंगे जो आपका टाइपिंग पे है।
लेकिन अगर आप टाइपिंग की जानकारी दिए रहेंगे, कंप्यूटर कोर्स की जानकारी दिए रहेंगे, तो आपको मेंस में जब फॉर्म भरने जाएंगे तो वहां पे जितने भी पद है आपका शो करेंगे, जो टाइपिंग इंग्लिश और जो बिना टाइपिंग वाला है वो भी आपका शो करेगा। तो ये चीज आपको ध्यान देना है और आपको जो है सोच समझ के सही से फॉर्म को भरना है। मैंने जो भी आपको गाइडलाइंस बताया ना, बिल्कुल जेन्युइन ऑथेंटिक जेन्युइन आपको गाइडलाइंस बताया हुआ है। अगर आप ये मेरा बात नहीं मानेंगे तो आगे चल के पछताना होगा, बाकी आप समझ लीजिए। तो चलिए हम यहाँ पे जानकारी को ऐड करेंगे और उसके बाद यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सबमिट करते हैं फ्रेंड्स, जानकारी लिख के जैसे आप सबमिट करेंगे अगला स्टेप आपका फिर से जो प्रीव्यू आएगा। सब चीज सही है तो आप यहाँ पे सीधे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, अलग अलग है तो आप यहाँ पे बैक जाके सुधारेंगे, नहीं तो यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। अगला स्टेप आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है। तो पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ 20 से 50 केबी के बीच चाहिए, जो कि 1 महीने से ज्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए। 200 बाई 230 पिक्सल का यहाँ पे बोला गया है। आप यहाँ फाइल को चूज करके यहाँ ऊपर में फाइल चूज करना है और आप यहाँ चूज कर लेंगे। फिर यहाँ पे आपको अंग्रेजी सिग्नेचर अपलोड करना है, 10 से 20 केबी के बीच होना चाहिए, और यहाँ हिंदी सिग्नेचर 10 से 20 केबी के बीच। आप यहाँ चूज करके सबमिट करेंगे। अगला स्टेप आपका प्रीव्यू आएगा। प्रीव्यू चेक करेंगे कहीं कुछ गलती तो नहीं है, अगर गलती है तो आप उसको सुधारेंगे, नहीं गलती है तो सबमिट करेंगे। सबमिट करते हैं फ्रेंड्स। अगले स्टेप में यहाँ पे आप देखेंगे तो लाइव फोटो खींचने का ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पे आपको लाइव फोटो खींचना है। देखिए ध्यान रखना है लाइव फोटो खींचते समय कि कोई सिंगल बैकग्राउंड हो, व्हाइट कलर में हो या कोई एक सिंगल बैकग्राउंड हो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सामने आ जाएंगे इस कैमरे के और यहाँ पे आपको अलाउ का ऑप्शन आएगा। यहाँ से आपको अलाउ भी कर देना है। जब आप यहाँ लाइव पे आएंगे तो ये परमिशन आपका जो है अलाउ होना चाहिए, कैमरा ये सब आपको, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे अलाउ दे देंगे और यहाँ पे जो है टेक फोटो पे क्लिक करेंगे। कैमरा पे फोकस होना चाहिए, टेक फोटो पे क्लिक करेंगे। अगर आप मोबाइल से करना चाहते हैं तो इस स्टेप से लॉग आउट हो जाइए, मोबाइल में आप ब्राउजर खोल लीजिए और वहां पे आप लॉग इन करके आप ये वाला सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से हमने किया और सबमिट पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। हमारा फोटो लाइव वाला खींचा गया। ये देखिए हमारा फोटो जो है खींचा गया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे, चीजों को देख लेंगे, हाँ सही है, आंख बंद नहीं हुआ है। अगर हमको लग रहा है कि आंख बंद हो गया तो री अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो हम डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पे फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। हमारा जो है फॉर्म क्या हो जाएगा, फाइनल सबमिट हो जाएगा। ये देखिए फॉर्म फाइनल सबमिट हो गया। अब यहाँ पे आपको जो है ना क्लिक हियर फॉर रीलोड पेज, यहाँ पे एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। आपका मतलब यहाँ पे एप्लीकेशन जो है सबमिट हो चुका है सक्सेसफुली। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए इस प्रकार से जो है आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे आपका फॉर्म आईडी, पासवर्ड ये सब शो हो जाता है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन स्लिप और पेमेंट जो है प्रिंट का ऑप्शन देखने को मिलता है। इस पे क्लिक करके प्रिंट आउट दोनों का निकाल लेंगे और अपने पास हार्ड कॉपी सुरक्षित जो है रख लेंगे।